अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे हैंड राइटिंग कोर्स की क्लास नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हमने ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख लिए थे। ड्यू टू सम रीज़न से मैं आपके साथ क्लासेस नहीं शेयर कर पाई, तो आइंदा मेरी यही कोशिश होगी मैं आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। तो अब हम अपने टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे। आज हम जे लिखना सीखेंगे। जे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से मिड से आपने स्टार्ट किया, पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक, और ऐसे यहाँ तक आपने जे बना लिया। यूँ फिर से देखिए मैंने क्या किया है। पहले आपने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट करना है, ठीक है। यूँ पहले आपने मिड से स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक, और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आना है, और ऐसे आपने जे बना लिया। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक, और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आई, और ऐसे मैंने जे बना लिया। फिर से देखिए मैंने क्या किया है। आपने मार्कर को ऐसे ही पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। पहले मैंने मिड से स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थर्ड और फोर्थ लाइन के मिड पर आपने जे को एंड कर देना है जहाँ पर मेरा हो रहा है। जे के बाद अब हम के लिखना सीखेंगे। पहले हमने मिड से स्टार्ट किया, यूँ यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ किया यहाँ तक, और फिर यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है, और ऐसे आपने के बना लेना है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक यहाँ से, और उसके बाद थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई, और थर्ड लाइन से मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, और फिर थिक स्ट्रोक यूज़ करते हुए ऐसे मैंने के बना लिया। कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, और जो मैं बता रही हूँ आप वैसे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो बना सकते हैं। यहाँ से मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया है, और ऐसे मैंने के बना लिया है। कि हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों मेथड आपको जो इजी लगे दोनों में से आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देखिए हमने पहले वाला के कैसे बनाया था। पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया था, यहाँ से यूँ थिक स्ट्रोक की तरफ आई थी, और थर्ड लाइन से मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, और आराम से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे मैंने के बना लिए। यूँ अगर आपने सिंपल के बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, और यूँ आपने सिंपल के बना लिए। मेथड दोनों ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब हम के बाद एम लिखना सीखेंगे। एल हमने लिखना सीख लिया था लास्ट क्लास में अपने। एम हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, यूँ थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, और ऐसे हमने ये लाइन बना लिया है, और थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे हमने एम बना लिया। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, ठीक है, यूँ, और फिर यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए, और ऐसे मैंने एम बना लिया। ये वाली जो लाइन है ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये लाइन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैंड राइटिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपकी उतनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती जाती है। अब हम एन कैसे लिखेंगे, पहले आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है, और यूँ एन बना लिया। एम और एन आप ऐसे में बना सकते हैं जैसे मैं अभी बना रही हूँ। पहले देखिए मैंने यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ किया, यूँ, और फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई, और ऐसे मैंने एम बना लिया। आपने सिंपल एन कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया यहाँ से, और फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे एन बना लेना है। एम और एन आप ऐसे भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सिखाया आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कैलीग्राफी कोर्स कर रहे हैं तो आप सिंपल अल्फ़ाबेट्स इतने ना सीखें, आप थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएं। तो आप अब हमने ये वाले सारे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख लिए हैं। अब हम पी लिखना सीखेंगे। पी हम कैसे लिखेंगे, थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए, और यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, और ऐसे आपने पी बना लेना है। आप सब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। जहाँ पर अगर कोई कुछ नहीं समझ आता तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखें। तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे करें, ठीक है। फिर से देखिए मैंने क्या किया। पहले मैंने मिड से स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ ऐसी तरफ आई हूँ, और आप भी ऐसे भी बना सकते हैं और यूँ भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ आता है और दूसरा थोड़ा सिंपल की तरफ आता है। तो आपको जैसे इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्यू कैसे लिखेंगे, पहले आपने हाफ सी बनाया और ऐसे आपने बना लिया है। फिर से देखिए मैंने क्या किया है। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हैं थिक स्ट्रोक की तरफ आए और यूँ
थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और आराम से थिन स्ट्रोक की तरफ आई। आपने यहाँ पर मार्कर को ज़्यादा दबा कर नहीं लिखना, इससे आपका मार्कर ख़राब हो जाएगा। अब और आप उर्दू के लिए अलग मार्कर यूज़ करें और इंग्लिश के लिए अलग मार्कर यूज़ करें, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है, बिल्कुल वैसे। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया यहाँ से, और यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और यूँ मैंने आर बना लिया है। अब सिंपल कैसे हम आर बनाएंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और यूँ आपने आर बना लिया। आर आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा एडवांस की तरफ सिखा रही हूँ, तो आप भी वैसे ही सीखें और साथ साथ सिंपल और एडवांस की आप प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ तक थिन स्ट्रोक को यूज़ किया यूँ और यूँ ऐसे आर ये वाला बना लिया। पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया ऐसे और ऐसे मैंने आर बना लिया। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने यहाँ तक एंड कर दिया आर को। सिंपल आर ऐसे हम बना सकते हैं। अब हम एस कैसे लिखेंगे, एस आपने थर्ड लाइन से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक को, यहाँ से आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यूँ थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे आपने एस बना लिया। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और यूँ एस बना लिया। एस आप ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी तरह भी बना सकते हैं। आपने सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक को ऐसे और ऐसे आपने एस बना लिया है। आप एस ऐसे भी बना सकते हैं और यूँ भी बना सकते हैं। तो एस के बाद हम टी लिखना सीखेंगे। टी हमने ऐसे बनाया, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे हमने टी बना लिया। सेकेंड लाइन के मिड से थिक स्ट्रोक को यूज़ किया, ठीक है, और यूँ टी बना लिया। टी के बाद हम यू कैसे बनाएंगे, आपने मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक को यूँ और ऐसे यहाँ तक थिन स्ट्रोक यूज़ किया, फिर यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐसे यू बना लिया। पहले मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ तक हमने यू बना लिया। अब देखिए मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है, पहले मैंने यहाँ पर ये वाला यू थोड़ा सा ऊपर ले गई हूँ और ये वाला यू यहाँ तक ही एंड किया है। तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने जैसे मैंने ये वाला यू बनाया आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, सेकेंड लाइन के मिड से स्टार्ट करना है, ठीक है, थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए, यहाँ तक थिन स्ट्रोक को एंड करते हुए यहाँ से ऐसे हमने यू बना लिया, ठीक है। यू के बाद हम अब वी लिखना सीखेंगे। वी हम कैसे लिखेंगे, मिड से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया और यूँ वी बना लिया ऐसे। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया, फिर थिन स्ट्रोक को और ऐसे आपने वी बना लिया। वी के बाद अब हम वी आप सिंपल भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जो ईज़ी लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप पहला वाला मैं कहूँगी कि आप पहला वाला वी लिखना सीखें। वी के बाद आप डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, पहले आपने यूँ थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक यहाँ पर एंड किया, यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए और यहाँ से फिर थिन को यूज़ किया और ऐसे आपने डब्ल्यू बना लिया। अल्फ़ाबेट्स लिखना आपको अगर आ जाए तो आपके लिए राइटिंग सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। तो ऐसे आपने यूँ डब्ल्यू बना लिया। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स ने हैंड राइटिंग कोर्स करना है वो इजीली ये कोर्स कर ले। आप डब्ल्यू ऐसे भी आप लिख सकते हैं और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। अब हम एक्स कैसे लिखेंगे, पहले आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है ऐसे यूँ, और जैसे हम सी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने एक्स के साथ ये वाली साइड ये वाली शेप बना लेनी है और उसके बाद एक्स बना लेना है यूँ यूँ ऐसे ऐसे आपने एक्स बना लिया है। एक्स आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। सिंपल आप कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने ये सिंपल एक्स बना लिया। एक्स के बाद अब हम वाई कैसे लिखेंगे, वाई अब हमने पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, यहाँ से हमने थिन स्ट्रोक को यूज़ करना है और यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे वाई बना लिया।
पहले आपने मिड से स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है और ऐसे यहाँ से थिक स्ट्रोक यूज़ किया और ऐसे आपने वाई बना लिया। वाई आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। पहले आपने थिक स्ट्रोक बनाया है ऐसे, फिर यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आ गए और ऐसे आपने वाई बना लिया। वाई आप ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी तरह भी बना सकते हैं। मैं ये वाला वाई नहीं बनाती, मैं ये वाला बनाती हूँ, तो आप को भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप दूसरा वाला वाई बनाएं जो हम एडवांस सीख रहे हैं। वाई के बाद हम जेड कैसे लिखेंगे, पहले आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया ऐसे और यहाँ तक आपने जेड बना लिया। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। पहले आप देखिए ये वाला मैंने कैसे बनाया, पहले मैंने मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक को ऐसे, यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे जेड बना लिया। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया ऐसे और यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यूँ जेड बना लिया, ठीक है, ऐसे यूँ सिंपल जेड हो गया। आज हमने अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख लिए हैं। अब हम एक दफ़ा अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ए टू ज़ेड। आप भी मेरे साथ साथ लिखें। पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया था ए के लिए और यूँ थिक स्ट्रोक को यूज़ किया हमने, ऐसे ए बना लिया ऐसे। फिर हमने बी लिखना कैसे सीखा था, मैंने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे आपने बी बना लिया था। फिर सी, यूँ सी बना लिया। फिर हमने डी लिखना सीखा था। डी हमने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया था और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे हमने डी बनाया था। डी के बाद हमने ई लिखना सीखा था। ई हमने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया था थिन स्ट्रोक और यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए हमने ऐसे ई बना लिया। ई के बाद हमने एफ़ लिखना सीखा था। एफ़ अभी मैं आपको ये वाला सिखा रही हूँ, उसके बाद आपको एडवांस भी सिखाऊंगी, तो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें और मेरे साथ साथ अपने ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखें। के बाद हमने जी बनाना सीखा था। जी हमने कैसे बनाया था, पहले हमने ओ बनाया था यूँ, ऐसे हमने थिन स्ट्रोक बनाया था और यहाँ से आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए थे और ऐसे हमने जी बना लिया था। जी के बाद हमने एच लिखना सीखा था। एच आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया यहाँ से और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे आपने एच बना लिया। एच के बाद आता है आई। आई हमने यू बनाया। आई के बाद हमने जे बनाना सीखा था। यहाँ से ऐसे थिक स्ट्रोक बनाया और ऐसे हमने जे बना लिया। जे और के, पहले हमने थिक स्ट्रोक बनाया और यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे हमने के बना लिया। राइटिंग सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा फोकस करना होता है कि कौन सा पॉइंट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सा कहाँ पर एंड करना है। ऐसे हमने एम बना लिया। एम के बाद लिखना सीखा था। एन हमने थिन स्ट्रोक यूज़ किया पहले और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और ऐसे हमने एन बना लिया यूँ, एन और उसके बाद ओ लिखना सीखा था। ऐसे आपने ओ बना लिया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए और पी बना लिया। पी के बाद क्यू, क्यू कैसे बनाया था, यहाँ से थिन स्ट्रोक बनाया और ऐसे हमने क्यू बना लिया। आर, ऐसे आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप वीडियो को रीप्ले करके देखें और उस अल्फ़ाबेट पर जा कर देखें कि मैंने कहाँ पर थिन स्ट्रोक बनाया और कहाँ पर थिक स्ट्रोक। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स करना है और हैंड राइटिंग के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो इजीली कर सकें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं। उसके बाद हमने वी बनाया था यूँ और डब्ल्यू, डब्ल्यू आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर एंड पे भी आपने थिन स्ट्रोक, पहले आपने स्टार्ट से थिक स्ट्रोक बनाया था और डब्ल्यू के लिए और फिर थिन स्ट्रोक, ठीक है। तो ऐसे आपने एक्स बना लिया। एक्स के बाद आप एक्स ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी तरह भी बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे आपको कर सकते हैं। एक्स के बाद हमने वाई लिखना सीखा था। यहाँ से आपने वाई स्टार्ट किया और ऐसे थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे वाई बना लिया, वाई और उसके बाद जेड यूँ। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। आप भी मेरे साथ ऐसे ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स लिखें और मैच करें कि कहाँ पर आपने कौन सा स्ट्रोक गलत बनाया है
और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको अपना 100% दूँ। और होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।